स्टूडेंट आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे बैंकिंग चैप्टर को। और बैंकिंग में स्टूडेंट्स हम किससे डिस्कस करेंगे? कमर्शियल बैंक को। तो कमर्शियल बैंक को डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स। एक्चुअली कमर्शियल बैंक इज अ प्राइमरी यूनिट ऑफ आवर इंडियन banking system. And do you know students, like other businesses, bank also aims to earn profit. Earning this profit, banks are giving variety of services to their customers. तो स्टूडेंट्स, बैंक हमारे देश की, हमारी कंट्री की एक प्राइमरी यूनिट है, हमारे इंडियन बैंकिंग सिस्टम की एक प्राइमरी यूनिट है और उसका एम होता है प्रॉफिट अर्न करना, जिस तरह से बिजनेसमैन का एम होता है। तो स्टूडेंट देख लेते हैं कमर्शियल बैंक होता क्या है। कमर्शियल बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन विच परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ग्रांटिंग लोन्स एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। स्टूडेंट्स, कमर्शियल बैंक कैसा इंस्टीट्यूशन है? वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और उसके बदले में लोन देता है और अमाउंट को इन्वेस्ट करता है। सब फंक्शन वो किस लिए करता है? विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, पैसा क्रिएट करने के लिए। तो विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तो स्टूडेंट, हमारी कंट्री में जो कमर्शियल बैंक है उसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, पंजाब नेशनल बैंक है, कैनरा बैंक है, दीज आर सम एग्जांपल ऑफ कमर्शियल बैंक। तो स्टूडेंट्स, अब देख लेते हैं फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। तो स्टूडेंट्स, कमर्शियल बैंक टू टाइप्स के फंक्शंस करता है। तो सबसे पहले कमर्शियल बैंक टू टाइप्स के फंक्शन करता है। फर्स्ट टाइप है स्टूडेंट्स प्राइमरी फंक्शन एंड सेकंड वन है सेकेंडरी फंक्शन। तो सेकेंडरी फंक्शन को स्टूडेंट्स सबसे पहले हम प्राइमरी फंक्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। प्राइमरी फंक्शन में स्टूडेंट्स जो बैंक डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिपॉजिट्स लेता है वो डिपॉजिट्स आते हैं। तो वो डिपॉजिट में सबसे पहले प्राइमरी फंक्शन में स्टूडेंट टू टाइप्स के फंक्शन आते हैं। फर्स्ट है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और सेकंड है एडवांसिंग लोन। तो स्टूडेंट सबसे पहले देख लेते हैं एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। कमर्शियल बैंक किस तरह से डिपॉजिट्स लेता है? तो करंट अकाउंट डिपॉजिट लेता है। करंट अकाउंट डिपॉजिट को स्टूडेंट्स डिमांड डिपॉजिट भी बोला जाता है, डिमांड डिपॉजिट। नेक्स्ट में है स्टूडेंट सेविंग डिपॉजिट। थर्ड में है फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट को स्टूडेंट्स टाइम डिपॉजिट्स भी बोला जाता है, टाइम डिपॉजिट्स। तो स्टूडेंट्स वन बाय वन इसको डिस्कस कर लेते हैं। करंट अकाउंट डिपॉजिट। स्टूडेंट्स, ये जो अकाउंट होता है ये बिजनेसमैन ओपन करते हैं बैंक में, क्योंकि स्टूडेंट्स बिजनेसमैन के जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो दिन में बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, रेगुलरली सो मेनी ट्रांजेक्शन्स आर देयर। सो बिजनेसमैन क्या करता है कि वो चेक के थ्रू अपने ट्रांजेक्शन को पूरा करता है। अपने अकाउंट, करंट अकाउंट में वो अकाउंट ओपन कर लेता है और चेक से वो अपने सारे ट्रांजेक्शन को करता है। स्टूडेंट्स, करंट अकाउंट में बैंक कोई इंटरेस्ट नहीं देता है, बट बैंक इज गिविंग सर्विसेज टू देयर कस्टमर। दैट इज वाई बैंक क्या करता है स्टूडेंट्स, वो सर्विस चार्जेस लेता है, क्योंकि वो अपने कस्टमर्स को वैरायटी ऑफ सर्विसेज वहां पर देता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देख लेते हैं सेविंग डिपॉजिट। स्टूडेंट्स, नॉर्मल सैलरी पीपल अकाउंट ओपन करते हैं और इस पे जो इंटरेस्ट है वो लेस अमाउंट होता है। इस पर जो इंटरेस्ट मिलता है स्टूडेंट्स वो भी लेस अमाउंट होता है, फिक्स डिपॉजिट से कम होता है इंटरेस्ट। और स्टूडेंट्स, इसमें जो चेक फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है, द डिपॉजिटर्स आर गिविंग चेक फैसिलिटीज एंड कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं सेविंग डिपॉजिट्स में कि ऑन रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड ऑन नंबर एंड अमाउंट ऑफ विड्रॉवल। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट में देख लेते हैं फिक्स डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट में स्टूडेंट्स एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए अमाउंट डिपॉजिट किया जाता है, 5 इयर्स है, 10 इयर्स है, इसके लिए। और स्टूडेंट्स, इसमें हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, सबसे ज्यादा इंटरेस्ट फिक्स डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट्स में मिलता है। और स्टूडेंट्स, इसमें अगर हमने जिस फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए अमाउंट जमा करवाया, यदि हम उस मैच्योरिटी पीरियड के बाद उस अमाउंट को विड्रॉ करते हैं तो हमें प्रिंसिपल अमाउंट के साथ इंटरेस्ट प्लस होके मिलता है। बट मैच्योरिटी पीरियड से यदि हम पहले मनी को विड्रॉ कर लेते हैं तो जो हमें बेनिफिट्स मिलने हैं वो बेनिफिट्स नहीं मिल पाते। स्टूडेंट्स, सेकंड में देख लेते हैं एडवांसिंग लोन। जो कमर्शियल बैंक है वो एडवांसिंग लोन मतलब हमें लोन किस तरह से प्रोवाइड करता है। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट है कैश क्रेडिट, सेकंड है डिमांड लोन और थर्ड है स्टूडेंट शॉर्ट टर्म लोन। तो देख लेते हैं स्टूडेंट, डिस्कस कर लेते हैं कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट में स्टूडेंट्स कमर्शियल बैंक
हमें हमारी करंट एसेट है उसके अगेंस्ट में लोन प्रोवाइड करता है, उसके अगेंस्ट में कैश क्रेडिट प्रोवाइड करता है। जैसे मान लो शेयर्स है, स्टॉक्स है, बॉन्ड है, तो इसके अगेंस्ट में वो हमें लोन प्रोवाइड करता है। और जो लोन प्रोवाइड करता है वो हमारे अकाउंट में डिपॉजिट हो जाता है और इंटरेस्ट पूरे अमाउंट पर लगता है। स्टूडेंट सेकंड में देख लेते हैं डिमांड लोन्स। Actually, students, demand loan refers to that loan which is recalled by bank at any time. देखिए स्टूडेंट्स, ये जो लोन लिया जाता है उसमें बैंक को जब भी रिक्वायरमेंट होती है तो वो आपसे लोन वापस मांग सकता है और आपको उसको लोन को वापस करना पड़ता है और इस पर इंटरेस्ट भी लगाया जाता है। तो बैंक क्या करेगा, उस अमाउंट को रिकॉल कर सकता है और वो आपको उस समय पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं स्टूडेंट शॉर्ट टर्म लोन्स। शॉर्ट टर्म लोन स्टूडेंट्स वो लोन होते हैं जो पर्सनल लोन की तरह दिए जाते हैं। जैसे कोई कोलेटरल बैंक ने रख ली, हमारी कोई कोलेटरल एसेट बैंक ने रख ली और उसके बदले में हमें बैंक ने अमाउंट दिया, तो स्टूडेंट्स इस पूरे अमाउंट पर बैंक इंटरेस्ट लेता है। दिस अमाउंट इज क्रेडिटेड इन अवर अकाउंट, और जो इंटरेस्ट लगता है वो पूरे इंटायर सम अमाउंट पर लगता है। स्टूडेंट सेकेंडरी फंक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। सेकेंडरी फंक्शन में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज, एजेंसी फंक्शन, जनरल यूटिलिटी फंक्शंस। तो स्टूडेंट सबसे पहले ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी को डिस्कस कर लेते हैं। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में स्टूडेंट्स क्या होता है कि बैंक, ये फैसिलिटी जो होती है ये बैंक अपने रिस्पेक्टेबल और रिलायबल कस्टमर को शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए देता है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए देता है। तो इसमें स्टूडेंट्स क्या होता है कि जो बैंक में मान लो मेरा 3000 अमाउंट डिपॉजिट है और मैंने अपना जो चेक कस्टमर के नाम बैंक में जो जमा किया वो मान लो 3400 का, मान लो मैंने जो चेक जमा किया वो 3200 का है। तो बैंक अपने कस्टमर को इस तरह की फैसिलिटी दे देता है कि मान लो अगर बैंक में पैसा कम है और मान लो चेक ज्यादा का कस्टमर ने जमा किया है तो वो इस चेक को क्लियर करा देता है कि अपने कस्टमर को ये फैसिलिटी देता है। चेक बाउंस होना है कस्टमर की जो रेपुटेशन खराब हो जाएगी, इसीलिए बैंक समय समय पर अपने कस्टमर का भी ध्यान रखता है, तो इस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। स्टूडेंट्स डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज, इसमें स्टूडेंट्स क्या होता है कि मान लो मैंने किसी को 4000 का क्रेडिट सेल किया और क्रेडिट सेल करने के बाद कस्टमर ने मुझे 3 मंथ्स का दे दिया कि जब भी आप ये बिल को प्रेजेंट करोगे तो आपको इसका अमाउंट मिल जाएगा। पर क्या वो स्टूडेंट्स बिजनेस में मान लो मुझे कोई लॉस हो गया और मुझे पैसों की रिक्वायरमेंट आ गई, तो मैंने उस चेक को कहाँ किया, बैंक में जाकर जमा किया, बैंक से बोला कि मुझे अमाउंट चाहिए। तो बैंक क्या करेगा, उस थर्ड पर्सन से, उस पार्टी से कंफर्म करेगा और उस अमाउंट को विड्रॉ कर देगा मुझे। और जब वो 3 मंथ्स कंप्लीट हो जाएंगे, मैच्योरिटी पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद वो उस पार्टी से बैंक जो है वो अमाउंट जमा करवा लेगा। तो इस तरह से डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज की फैसिलिटी भी कमर्शियल बैंक अपने कस्टमर को देता है। थर्ड है स्टूडेंट्स एजेंसी फंक्शन। एजेंसी फंक्शन में स्टूडेंट्स बैंक एजेंट के रूप में काम करता है। मान लो मैंने कोई व्हीकल परचेस किया है और उसकी जो EMI है वो मैंने बैंक से लगा दी है, तो वो EMI जो है वो बैंक क्लियर हर मंथ में करता जाएगा। मैंने बैंक से कह दिया कि ये 2000 की जो EMI है ये 12 मंथ तक के इसको पे करना है, तो वो बैंक इस फंक्शन को कर देगा। बैंक ट्रांसफर ऑफ फंड्स का फैसिलिटी भी कस्टमर को देता है। तो इस तरह से बहुत सारी जो एजेंसी फंक्शन भी कमर्शियल बैंक हमारे लिए करते हैं। इस तरह के डिफरेंट एजेंसी फंक्शन अपने कस्टमर के लिए कमर्शियल बैंक करते हैं। जनरल यूटिलिटी फंक्शन। स्टूडेंट जनरल यूटिलिटी फंक्शन में बैंक जो हमें लॉकर फैसिलिटी देता है, ट्रेवलर्स चेक देता है एंड लेटर ऑफ क्रेडिट भी देता है। लॉकर फैसिलिटी में स्टूडेंट्स बैंक हमें ये फैसिलिटी देता है कि हमारा जो वैल्यूएबल आर्टिकल्स है वो हम सुरक्षित बैंक में रख सकते हैं। हमारी जो एक्सपेंसिव चीजें हैं, एक्सपेंसिव ज्वेलरी है, उसको भी हम लॉकर में रख सकते हैं। इस तरह से बैंक हमें लॉकर फैसिलिटी भी देता है। नेक्स्ट में स्टूडेंट्स ट्रेवलर चेक। बैंक अपने कस्टमर को ट्रेवलर चेक भी इशू करता है, जिससे वो अपने अमाउंट को सेफ वन प्लेस से दूसरी जगह पे ले जा सकता है। बैंक अपने कस्टमर्स को लेटर ऑफ क्रेडिट भी प्रोवाइड करता है। मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। तो स्टूडेंट्स देखते हैं कि ये प्रोसेस, पूरी एंटायर प्रोसेस किस तरह से होती है। थ्रू द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन कमर्शियल बैंक्स आर एबल टू क्रिएट क्रेडिट।
विच इज इन फॉर एक्सेस ऑफ द इनिशियल डिपॉजिट। तो स्टूडेंट्स इस प्रोसेस से जो मनी क्रिएशन करती है कमर्शियल बैंक, तो वो क्रेडिट क्रिएट करने में एबल होती है और जो इनिशियल डिपॉजिट है उससे वो एक्सेस अमाउंट को क्रिएट कर सकती है। इस यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने दो एजम्पशन ले रखी है। फर्स्ट एजम्पशन ये है, एजम्पशन इट मीन्स हम मान के चल रहे हैं कि ऐसा हो रहा है। तो दिस प्रोसेस कैन बी बेटर अंडरस्टूड बाय मेकिंग टू एजम्पशन। फर्स्ट एजम्पशन इज दैट द एंटायर कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम इज वन यूनिट एंड इट टर्म्स एज बैंक। पूरा जो एंटायर सिस्टम है हमारा वो क्या है, वन यूनिट है और सभी टर्म्स उसको हमने क्या दिए, बैंक। मतलब क्या है, एक ही बैंक है और जितने भी ऑल रिसिप्ट एंड पेमेंट्स इन द इकोनॉमी आर रूटेड थ्रू बैंक्स। ऑल पेमेंट्स आर मेड थ्रू चेक्स एंड ऑल रिसिप्ट्स आर डिपॉजिटेड इन द बैंक। और जितने भी रिसिप्ट्स और पेमेंट्स है हमारी इकोनॉमी में वो कहाँ से रूटेड हो रहे हैं, वो कहाँ से उसका पेमेंट और रिसिप्ट हो रहा है, बैंक से हो रहा है। और जितने भी पेमेंट हो रहे हैं वो किससे हो रहे हैं, पेमेंट चेक के थ्रू हो रहे हैं। और जितनी भी रिसिप्ट डिपॉजिट हो रही है वो कहाँ पर हो रही है, बैंक में हो रही है। तो स्टूडेंट्स हमने ये दो एजम्पशन मान ली। अब लेट अस अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस थ्रू दिस एग्जाम्पल। तो स्टूडेंट्स ये डिपॉजिट है, ये लोन्स है, ये कैश रिजर्व है, ये 3 कॉलम्स हमने दिए हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, इनिशियल डिपॉजिट में कितना अमाउंट जमा हुआ है, 1000 रुपीज डिपॉजिटेड हुआ है और लोन के रूप में कितना दिया है इन्होंने, कमर्शियल बैंक ने लोन के रूप में अमाउंट कितना दिया है, 800 रुपीज दिया है। और ये जो LRR उन्होंने कितनी रखी है, 20% रखी है। अब स्टूडेंट्स ये जो LRR है ये कौन डिसाइड करता है, ये LRR का फुल फॉर्म होता है स्टूडेंट्स लीगल रिजर्व रेशियो। ये बैंक को रिजर्व में अपने पास पैसा कुछ रखना पड़ता है, कुछ फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट कमर्शियल बैंक को अपने पास रखना होता है। ये सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है। सेंट्रल बैंक एपेक्स बॉडी इंस्टीट्यूशन है, हमने पढ़ा था इसको जब हमने कमर्शियल बैंक के बारे में स्टडी की थी, कमर्शियल बैंक को डिस्कस किया था। उस समय हमने सेंट्रल बैंक में पढ़ा था कि ये एपेक्स इंस्टीट्यूशन है और ये ही कमर्शियल बैंक को इंस्ट्रक्ट करता है। तो ये कैश रिजर्व रेशियो 20%, ये रखा गया 200 रुपीज। तो स्टूडेंट्स लोन के फॉर्म में बैंक ने दिया 800 रुपीज लोन दे दिया। अब स्टूडेंट्स बैंक ने क्या किया, कैश रिजर्व रख लिया, लोन के रूप में दे दिया, डिपॉजिट 1000 हुआ। स्टूडेंट्स बैंक ने ये लोन अमाउंट जो है वो बोरोवर के अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया और व्हेनेवर बोरोवर रिक्वायर दिस मनी ही और शी विल बी विड्रॉ दिस। और जब भी जो बोरोवर है इस मनी को विड्रॉ करेगा तो वो इसका पेमेंट करेगा। उसने विड्रॉ किया इस अमाउंट को और जब ये विड्रॉ किया अमाउंट को और जब वो पेमेंट करेगा तो वो जब पेमेंट करेगा तो वापस से ये अमाउंट कहाँ पर जमा हो जाएगा, बैंक में डिपॉजिट हो जाएगा। क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं कि जितने भी सारे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो किसके थ्रू हो रहे हैं, बैंक के थ्रू हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स वापस ये डिपॉजिट हो जाएगा 800 बैंक में। तो डिपॉजिट 800 हुआ, फिर से इसने LRR जो 160 रुपीज इन्होंने कैश रिजर्व के रूप में रख ली। इसके बाद ये 160 कैश रिजर्व चला गया, लोन अमाउंट कितना चला गया स्टूडेंट, 640 चला गया। दैट सेम प्रोसेस विल बी देयर। 640 जो है वो बोरोवर को दे दिया जाएगा। बोरोवर 640 जब भी उसको जरूरत होगा वो इसको लेगा और इससे जो पेमेंट करेगा बोरोवर, तो वो पेमेंट जिसका है तो वो बैंक में ही करेगा। तो बैंक में वापस ये डिपॉजिट जमा हो जाएगा। तो इस डिपॉजिट में से फिर वही प्रोसेस होगी स्टूडेंट्स कि 20% LRR फिर कैश रिजर्व के रूप में बैंक रख लेगी और ये इस तरह से ये प्रोसेस कम्प्लीटली होती रहेगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होता है, बैंक इस तरह से क्रेडिट क्रिएशन करता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये डिपॉजिट जब तक 5000 नहीं हो जाता और ये जो कैश रिजर्व 1000 नहीं हो जाता, मतलब ये डिपॉजिट जो 1000 है इसके इक्वल क्या होना चाहिए, LRR होना चाहिए। जब तक कि ये प्रोसेस चलती रहेगी, टिल देन दिस प्रोसेस विल बी completed. Then deposit is equal to, it means initial deposit is equal to cash reserve, LRR. तो स्टूडेंट्स हम इसको मान के चलते हैं कि जो इनिशियल डिपॉजिट है, इनिशियल डिपॉजिट इज इक्वल टू LRR। जब तक ये इक्वल नहीं हो जाते, जब तक ये प्रोसेस स्टूडेंट चलते रहेगा।
तो स्टूडेंट्स, टोटल मनी क्रिएशन बैंक ने कितना किया है ये देखने के लिए एक फॉर्मूला है. दैट फॉर्मूला इज इनिशियल डिपॉजिट इंटू 1/LRR. तो स्टूडेंट इसको कैसे फाइंड करेंगे? हमारा इनिशियल डिपॉजिट कितना है? यहाँ पर 1000 है. 1000 इंटू 1/LRR. LRR कितना है? 20% है. तो इज इक्वल टू 1000 इंटू 20/100/20 कर लेंगे. तो 21 जा 25 जा. तो 1000 इंटू 5 कितना हो गया स्टूडेंट? 5000. तो हमने ये पता कर लिया कि बैंक ने टोटल कितना क्रेडिट क्रिएशन किया है. स्टूडेंट्स, अब इसमें ये देखा जाता है कि मनी मल्टीप्लायर मतलब कितने टाइम्स बैंक ने पैसा क्रिएट किया है. तो वो देखने के लिए भी फॉर्मूला है स्टूडेंट्स एक. तो वो फॉर्मूला देख लेते हैं. तो उस फॉर्मूले में स्टूडेंट्स क्या होगा? उस फॉर्मूले में स्टूडेंट हम मनी मल्टीप्लायर किस तरह से निकालेंगे? तो मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/LRR. तो स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 1/20/100 है. 20/100 हो गया. तो स्टूडेंट्स 100/20 कर लेंगे. 21 जा और 25 जा. तो स्टूडेंट्स हमारा मनी मल्टीप्लायर कितना आया? 5 टाइम्स आया. तो अगर हम इनिशियल डिपॉजिट से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा? 5000 आएगा. तो मनी मल्टीप्लायर कितना आया स्टूडेंट? 5 टाइम्स. 5 टाइम्स आया. द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर इज डिटरमाइंड बाय LRR. इट मीन्स इट इज 5 टाइम्स. तो देखिए स्टूडेंट्स, LRR जो है लीगल रिजर्व रेशियो जो है, जो कैश रिजर्व है बैंक का, वो जितना ज्यादा होगा तो उतनी ही मनी वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स? लेस होगी. तो ये हो गया स्टूडेंट्स मनी मल्टीप्लायर. वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर इज डिटरमाइंड बाय LRR, लीगल रिजर्व रेशियो. अगर स्टूडेंट्स लीगल रिजर्व रेशियो हायर है तो जो वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर क्या होगी? लोअर होगी. मनी मल्टीप्लायर वैल्यू क्या होगी? लोअर होगी. और बैंक भी क्रेडिट क्रिएशन लेस कर पाएगा. लेस क्रेडिट क्रिएशन बाय द बैंकिंग सिस्टम.